तुम्हारा बेबी आ जाएगा ना, मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा, बाहर लेके जाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, सब कराऊंगा। तो मुझे आप ही बता दें कि खाला जान के साथ इतना कुछ होने के बाद मैं वहां कैसे रह सकती हूँ। मैं फिर भी नहीं मानता। अदील भाई को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, बड़े अच्छे इंसान है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। यकीनन आलिया ने कुछ ऐसा किया होगा कि उन्हें गुस्सा आ गया होगा। अदील भाई किसी की इंसल्ट नहीं, मैं नहीं मानता। खालू मैंने अपने कानों से सुना है सब कुछ। बेटा कभी आंखों देखा और कानों सुना भी सच नहीं होता। तुमने अभी तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरा देखती तो फिर से ही फैसला कर पाती तुम। मैं अब भी यही कहूंगा कि तुमने आलिया की बातों में आके अदील भाई के साथ अच्छा नहीं किया। खालू मैं नहीं जानती आप खाला जान को हर बार गलत क्यों समझते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। मैंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा जिस तरह से उन्होंने उनको इंसल्ट किया, उसके बावजूद वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर आई। ये उनका ज़र्फ था। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं वहां चली जाऊं जहां मेरी खाला जान की इज्जत नहीं है। सॉरी खालू। ये जरूर आलिया की कोई नई चाल है। अम्मी, अम्मी नाश्ता ले आए। अम्मी, ये लो आपका नाश्ता। तुम क्यों ले आए? अम्मी ले आती ना। अम्मी कहाँ है? खाला जान सो रही है ना, इसलिए मैं ले आई नाश्ता। सो रही है? वो तो जल्दी उठ जाती हैं। क्या उनकी तबीयत खराब है? अरे नहीं नहीं, उनकी तबीयत खराब नहीं है। वो मैं सारी रात उनसे अपनी अम्मी की बातें कर रही थी ना, इसीलिए वो अब तक सो रही हैं। अच्छा चलो, इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, मैं बाहर नाश्ता कर लेता। अरे मेरे होते हुए आप बगैर नाश्ते के जाएंगे? अब मेरा मतलब है कि अम्मी कहा करती थी कि मर्द को खाली पेट बाहर नहीं जाना चाहिए, उनके काम में हर्ज होता है। खाला ने मुझे बताया था आपको पराठे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने खास तौर पे आपके लिए पराठे बनाए। खाकर बताएं कैसा बना है? बहुत मजे का है। तुम्हारे हाथ में तो काफी टेस्ट है। मैं बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ। आपका जब भी कुछ भी खाने का दिल करे ना, आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए बनाऊंगी। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मम्मी कर लेती हैं। तुम अभी आई हो, आराम करो। आपने तो कहा था इस घर को मैं अपना घर समझ के रहूं, तो अपने घर में हर कोई काम करता है ना, तो फिर कैसे मैं यहाँ पे रेस्ट कर सकती हूँ? बातें मजे की करती हो तुम। अच्छा चलो, और बताओ, और क्या करती हो तुम, मतलब खाना पकाने के अलावा? पढ़ाई कहाँ तक हुई थी तुम्हारी? मुझे पढ़ने का तो बहुत शौक है। मेरे इंटर का रिजल्ट आया, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, मगर फिर ये सब हो गया। कोई बात नहीं, तुम यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। सच? मगर मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। अरे तो क्या हुआ, यूनिवर्सिटी के कुछ दिनों में एडमिशन्स ओपन होने वाले हैं, तो तुम ज़ारा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, मैं करा दूंगा। ज़ारा? ये कौन है? ज़ारा मेरी कज़न है, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसका फाइनल ईयर चल रहा है। बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी वो। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं तो अच्छी ही होगी।
मैं नहीं कह रहा हूँ, वो है, जो भी मिलता है सब ये कहते हैं, और जब तुम भी मिलोगी तुम भी यही कहोगी। अच्छा, तो फिर कब मुलाकात करवा रहे हैं सारा से? जल्द। नाश्ते का बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर में थैंक यू। एक काम करना, जब अम्मी उठ जाएं तो नाश्ते के बाद उनको दवाई दे देना, उनके साइड टेबल पे रखी हुई है। आप खाला की फिक्र बिल्कुल नहीं करें, वो आज से मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें मेडिसिन दे दूंगी। तौबा तौबा, कितनी गर्मी है। और ये ज़ारा रानी यूनिवर्सिटी के बहाने सुबह सुबह ही घर से निकल गई। इतनी तौफीक नहीं हुई कि दोपहर की हंडिया चढ़ा दे, वो भी मुझे ही चढ़ानी होगी। 4 दिन बाप के घर क्या रही, खुद को महारानी समझने लग गई। आलिया, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम अदील भाई के घर नहीं गई थी? आपको किसने बताया? जिसने भी बताया उसे छोड़ो, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। एक तो ये आप थानेदार बनकर ना सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। अच्छा चले बता देती हूँ, मुझे ज़ारा याद आ रही थी, मैं उससे मिलने गई थी बस। या और कुछ बताऊं? हाँ तो ये भी बताओ, तुम ज़ारा से मिलने गई थी, फिर अदील भाई ने तुम्हारी इंसल्ट क्यों की? अच्छा, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको ज़ारा ने दी है। आने दो उसे, दिमाग दुरुस्त करती हूँ उसका। बाप के घर से एक नया गुण सीख कर आई है, लगाई बुझाई का। आलिया, फजूल बातें ना करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ज़ारा कभी भी तुम्हारे बारे में इस तरह नहीं बोल सकती। वो तो खुद भी अदील भाई को कसूरवार कह रही थी, तुम बात को मत घुमाओ। और मेरे सवाल का जवाब दो, अदील भाई से तुम्हारे झगड़े की असल वजह क्या थी? मैं तो उससे बात करना नहीं पसंद करती और आप झगड़ा करने की बात कर रहे हैं। मैं तो ज़ारा से मिलकर आ रही थी, लेकिन उस फजूल आदमी ने मुझे खुद रोक कर मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी। लेकिन मैं भी उसे कुछ कहे बगैर ज़ारा को वहीं पर छोड़कर चुपचाप वापस आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आपको कुछ पता चल गया ना तो आप मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। लेकिन क्या फायदा हुआ, अब भी तो आप मुझे ही इल्जाम दे रहे हैं। मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी बात छुपाने पर गुस्सा था। अब तुमने बता दिया, अब देखना मैं अदील भाई से कैसे बात करता हूं। वो होते कौन है मेरी बीवी की बेइज्जती करने वाले? मैंने ज़ारा से भी कह दिया है कि वो उनसे कोई ताल्लुक ना रखे। अरे मुनीर साहब, क्या हो गया आपको? अदील बेचारा बीमार है, ऐसे में क्या उससे बदला लेना? जब मैं सब भूल गई हूं तो आप भी छोड़ें, और ज़ारा को भी कहें कि वो भूल जाए और माफ करे बाप को, और बाप के पास चली जाए। आलिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कब से लोगों को माफ करने लगी हो, और खास तौर पर अदील भाई को, जिनकी शक्ल से भी तुम्हें नफरत है? भाई मैं तो हमदर्दी में कह रही थी, लेकिन यहाँ तो नेकी का जमाना ही नहीं है। खैर, अभी मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा, तुम तैयार रहना। सलमा के घर जाएंगे और मरियम से उसकी माँ का अफसोस भी कर लेना। मैं कोई फालतू नहीं बैठी कि हर किसी का अफसोस करने जाती रहूं। इस काम के लिए तो आप ही काफी हैं। और एक बात सुन लें आप, ये जो सलमा बेगम है, मोहब्बत में मरियम नाम की बला को उठा लाई है ना, ये कहीं कुछ दिनों बाद हमारे गले ना डाल दे। साफ साफ बता रही हूं, ऐसा सोचना भी नहीं। अरे मैंने कोई अपने घर में भांजियों का यतीम खाना खोला हुआ है कि हर किसी को उठा लाऊं? मैंने तुमसे कहा कि मैं मरियम को यहाँ लेके आ रहा हूँ, कहा है मैंने तुमसे? कहा तो नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको हर किसी की मोहब्बत का ना बुखार चढ़ता है। आलिया, मैं सब समझ रहा हूँ, गुस्सा तुम्हें किसी और बात का है, और वो बात क्या है मैं जान के रहूंगा। पता करके रहूंगा।